जय अम्बे क्लासेज में आपका स्वागत है। अजमेर के चौहान वंश के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सपालदक्ष कहा जाता है। तो सपालदक्ष सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को सपालदक्ष कहा जाता है। सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को सपालदक्ष कहा जाता है। शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक, तो शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान था। ध्यान रखेंगे, वासुदेव चौहान। शाकंभरी सपालदक्ष में चौहान वंश की स्थापना, तो चौहान वंश की स्थापना हुई 551 में। शाकंभरी सपालदक्ष के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी, तो प्रारंभिक राजधानी अहि छत्रपुर नागौर थी। अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। अजमेरू दुर्ग का निर्माण अजयपाल या अजयराज, यहाँ पे कई इतिहासकार अजयराज बताते हैं और कुछ लोग अजयपाल इसका उत्तर बताते हैं कि ये अजमेरू दुर्ग का निर्माण अजयपाल ने करवाया है। यहाँ पर अधिकांश इतिहासकारों का मत है अजयराज। कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया, तो कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण विग्रहराज द्वितीय ने करवाया था। विग्रहराज द्वितीय। चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है, तो चौहान साम्राज्य का निर्माण काल अजयराज के समय को कहा जाता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अजयराज। हरिकेली नाटक, 8वां क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक। तो हरिकेली नाटक लिखा है विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने लिखा है भाई? विग्रहराज चतुर्थ ने। बीसलपुर कस्बा व बीसल सागर बांध, तो बीसलपुर कस्बा व बीसल सागर बांध बनवाया है विग्रहराज चतुर्थ ने। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो विग्रहराज चतुर्थ के समय को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण। तो अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया विग्रहराज चतुर्थ ने। फिर इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया। यहाँ पर पंजाब पीर शाह का उर्स लगता है। आना सागर झील का निर्माण, तो आना सागर झील का निर्माण करवाया है अर्णोराज ने। यहाँ पर आपका आंसर हो गया अर्णोराज आना जी। अर्णोराज आना जी। अजमेर नगर की स्थापना 1112 में अजयराज ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का पिता सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान का भाई हरिराज। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंदराज। पृथ्वीराज का मित्र व सेनापति चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी है। पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा, तो पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा है नाट्यरंभा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में हुआ है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म स्थान अहिनल पाटन गुजरात में इनका जन्म हुआ है। पृथ्वीराज चौहान की राज्याभिषेक के समय आयु 11 वर्ष थी। राज्याभिषेक के समय इनकी आयु जो थी वो 11 वर्ष थी। पृथ्वीराज चौहान की उपाधि, तो पृथ्वीराज चौहान की उपाधि दौल पुंगल विश्व विजेता या राय पिथौरा की इनको उपाधि प्राप्त थी। पृथ्वीराज चौहान की कुल आयु, तो पृथ्वीराज चौहान की कुल जो आयु रही वो लगभग 26 वर्ष रही। पृथ्वीराज चौहान का सेनाध्यक्ष, तो इनका सेनाध्यक्ष था भुवनमल। पृथ्वीराज चौहान का प्रधानमंत्री कैमास या कैलाश इनका प्रधानमंत्री था। पृथ्वीराज चौहान का चाचा अपर घांगे इनका चाचा था। पृथ्वीराज चौहान का शत्रु मोहम्मद गोरी था। पृथ्वीराज चौहान के नाना, तो पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर, दिल्ली। महोबा का योद्धा कहा जाता है। ये परमार्दी देव के सैनिक हैं। आला और उदल को महोबा योद्धा कहा जाता है। आला और उदल को महोबा योद्धा कहा जाता है। तुमुल का युद्ध 1182 में हुआ है। परमर्दी देव व पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ।
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई है। त्राइन का द्वितीय युद्ध, तो त्राइन का जो मैदान है वो हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पे महोबा का मैदान उत्तर प्रदेश में है। तो त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट 35वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी जयानक, चंद्रबरदाई, वागीश्वर और जनार्दन व पृथ्वी भट्ट, जनार्दन, वागीश्वर, चंद्रबरदाई, जयानक ये पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। मुस्लिम जो साम्राज्य उसका संस्थापक मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान की जो छतरी है वो गजनी अफ़गानिस्तान में है। ध्यान रखेंगे, छतरी इनकी है गजनी अफ़गानिस्तान में है। जय अम्बे। नेक्स्ट कल बात करते हैं।